हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक हम प्लेन शीट लेंगे। प्लेन शीट को इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गई प्लेन शीट और ये प्लेन शीट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक समान आवेशित है। ठीक है। अब इस एक समान आवेशित प्लेन शीट में हम एक छोटा सा क्षेत्रफल इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इस क्षेत्रफल से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है और जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो चूँकि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है, तो हम गॉसी पृष्ठ बनाएंगे और इस केस में जो गॉसी पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा। गॉसी पृष्ठ किस तरीके का होगा? गॉसी पृष्ठ होगा बेलनाकार, ऐसे। यहाँ पर बिंदु P है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये इसके बाहर इस तरीके से होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर ये बिंदु P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका अथवा इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया A। हम इसी तरीके से इधर भी खींच सकते हैं। गॉसी पृष्ठ इधर भी खींचा जा सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इस तरीके का गॉसी पृष्ठ इधर भी हो गया और बिंदु P हो गया। इसका भी क्षेत्रफल A हो गया और इसकी जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर ये भी हो गई, इससे वेक्टर E। दूरी कितनी है? स्मॉल r दूरी। ये फिगर हो गया। इसको बोलते हैं अनंत समतल चादर। इसकी लंबाई अनंत नहीं है। अनंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि चादर की जो लंबाई है वो इस डिस्टेंस r की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है ना। एक समान रूप से आवेशित है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो है r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे लिखा भी गया है, माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस के नियम से तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं और इस केस में गॉसी पृष्ठ किस तरीके का होगा? बेलनाकार होगा। गॉसी पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। इस बेलन में 3 पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ वृत्तीय हैं, एक ये वाला पृष्ठ वृत्तीय है और एक ये वाला पृष्ठ वृत्तीय है। और इसको वक्रीय पृष्ठ, ये इधर वाला और इधर वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा? वो वक्रीय पृष्ठ कहलाएगा। तो तीनों पृष्ठों से अलग अलग संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः इससे होकर गुजरने वाला, या ऐसा लिख सकते हैं, अतः इससे संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अर्थात फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds
इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल EDS cos 90 डिग्री। यहाँ पे हम समांतर का मतलब ये नहीं समझेंगे कि cos का मान थीटा का मान 0 डिग्री है। विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हैं यहाँ पे, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। फलस्वरूप जो फाई का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ये तो पहली स्थिति हो गई कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। अब बाकी जो बचे हुए दो पृष्ठ हैं, दोनों वृत्तीय हैं, ये देखते हैं कि बाकी दो पृष्ठों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो जो वृत्तीय पृष्ठ लिए गए हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, और हम पहले से ही जानते हैं कि क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा का जो गुणनफल है वो कहलाता है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेलन के वृत्तीय सिरे, अब बेलन के वृत्तीय सिरों से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स वो इक्वल टू हो जाएगा पहले वाले पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स EA विद्युत क्षेत्र, जैसे वहाँ पे E.ds लिखते थे, यहाँ पे E/A लिख रहे हैं, प्लस दूसरे वाले वृत्तीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, वो भी EA ही होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, 2EA के बराबर हो गया। दोनों वृत्तीय पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A। ठीक, अतः गॉसी पृष्ठ, अब पूरा बेलन जो है गॉसी पृष्ठ कहलाता है, तो अतः गॉसी पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई नाम देंगे, एंड फाई इक्वल टू वक्री पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स 0 है और वृत्तीय पृष्ठों से वृत्तीय फलकों से संबद्ध फ्लक्स 2EA है। तो जो फाई मिल गया इक्वल टू 2EA के, ये हो गया पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। ठीक है ना, हमने फ्लक्स को कैलकुलेट किया और ये देखा कि पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान कितना हो गया, फाई इक्वल टू 2EA। अब गॉस की प्रमेय से एक बार हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है, दूसरी बार हम सीधे सीधे गॉस की प्रमेय से लिखेंगे फाई इक्वल टू Q/ε0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और इन दोनों समीकरणों की हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे इक्वेशन समीकरण नंबर 1 और 2 से। चूँकि दोनों समीकरणों में फ्लक्स की ही बात हो रही है, इसलिए दोनों की हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से जब दोनों की तुलना करेंगे तो इधर Q/ε0 है और उधर 2EA है, तो Q/ε0 इक्वल टू 2EA के। किंतु जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है वो सिग्मा बराबर होता है Q/A के। तो इसकी सहायता से Q की वैल्यू मिल रही है, Q बराबर किसके हो गया, सिग्मा इंटू A के। इस Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर सिग्मा A/ε0 इक्वल टू 2EA के। दोनों पक्षों का E कैंसिल हो गया और अपने को चूँकि E चाहिए, E कैलकुलेट करना है, तो E बराबर किसके हो जाएगा, या E इक्वल टू σ/2ε0। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, E बराबर आ गया।
तो यहाँ पे जो बिंदु P है वहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो क्वेश्चन बनता है, एक्चुअल में गॉस के नियम का अनुप्रयोग है ये, कि किसी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण गॉस के नियम का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी मिल रही है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई